मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। सियाग के द्वारा जो मिशन सिद्ध योग चलाया गया है, उसी के तत्वावधान में हम उसी के प्रचार प्रसार के लिए हम यहाँ पर एक रोज 7 बजे से 8:30 बजे यानी लगभग 20-25 मिनट गुरुदेव के दिव्य वाणी में हम उनके जो वैदिक दर्शन का जो व्याख्या गुरुदेव करते हैं, अपने दर्शन की जो जानकारी देते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद 15 मिनट रोज सभी सामूहिक ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान के बाद सभी गुरु भाई बहन यहाँ पर अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे कि ये अनुभव अन्य जो नए लोग हैं, नए साधक हैं या जो जिज्ञासु हैं, उनको इससे प्रेरणा मिलती है और वो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको अपने आप से परिचय कराऊँगा, मैं दूँगा कुछ नहीं। गुरुदेव ये साथ में ये भी कहते हैं कि जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, मेरे इस दिए हुए संजीवनी मंत्र को मेरी वाणी में सुनेंगे और मेरी तस्वीर को देख कर के ध्यान करेंगे, तो आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत आपका ध्यान लगेगा और आपको ये पता लग जाएगा कि आप में क्या परिवर्तन आया, किस तरह से आप आगे साधना कर पाएँगे। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पर अपने अनुभव को साझा करते हैं, जिससे कि लोगों को इस बात का पता लग सके कि गुरुदेव द्वारा चलाए गए इस मिशन में लोगों में क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम बढ़ाते हुए गुरुदेव से आज्ञा लेकर गुरुदेव के चरणों में नमन करके इस कार्य का प्रारंभ करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई-बहन इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में अपनी एक यज्ञ में आहुति स्वरूप कोई भी गुरु भाई-बहन आए और अपने विचारों को, अपनी जो अनुभूतियाँ हैं उसको साझा करें। लगभग आज हम 35 गुरु भाई-बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपनी अनुभूति के लिए अपना हैंड रेज़ करें और अपना कैमरा ऑन करें। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं आपको और इस मंच के माध्यम से सारे गुरु भाई बहनों को आज अपनी अनुभूति सुनाता हूँ आज की। जी गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरुदेव दोपहर सपने में आए थे, तो बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, सारे गुरु भाई जान सुने उसको। हुआ क्या था कि दोपहर खाना खाने के बाद एक आदत है अपनी की, आधा घंटा सोते हैं। तो सोने के दौरान वो थोड़ा अपने को थोड़ा सा काम अपना इतना हैवी होता है कि सो लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। तो आज का लंच भी थोड़ा सा देर से हुआ, 3:30 बज गए थे, तो सोते सोते मुझे 4 सवा 4 बज गए। और जैसे ही सोया हूँ आधे घंटे के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि गुरुदेव करीब 30-40 लोगों को ध्यान करवा रहे हैं। उसमें मैं भी हूँ और एक कमरा है, कमरे की दीवारें सारी सफेद हैं चारों तरफ से और गुरुदेव कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी भी वो वाली कुर्सी है जो प्लास्टिक की जाली वाली बुनी रहती है। जी। वो सब दिख रहा है मुझे। गुरुदेव दाहिने साइड में बैठे हैं, हम लोग सामने ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के दौरान करीब एक 7-8 मिनट के बाद गुरुदेव बोलते हैं कि अब मैं आप लोगों को अपने गुरुदेव का दर्शन करवाता हूँ, अपने गुरुदेव का दर्शन करवाता हूँ। क्या बात है। सारे गुरु भाई बहन ध्यान कर रहे हैं, सारे लोग ध्यान कर रहे हैं और आवाज सुनाई दे रही गुरुदेव की, मैं आप लोगों को अब अपने गुरुदेव का दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे ही सिनेमा पर्दे पे तस्वीर आती है ना, जैसे ही फोकस आता है कैमरे का, वैसे ही दादा गुरु की तस्वीर आ गई सामने, क्लियर दिख रही कि दादा गुरु की तस्वीर है। जी। और मैं इतना देखते ही चिल्लाने लगा, कल की अवतार की जय, गुरुदेव महाराज जय हो प्रभु, जय हो। तो मैं ध्यान में ही बोल रहा हूँ कि सारे गुरु भाई बहन आप लोगों को दिख रहे हैं कि सिर्फ मुझे ही दिख रहे हैं।
गुरुदेव बैठे हुए कुर्सी पे मुस्कुरा रहे हैं। जी गुरु भाई। तो आज का ये अनुभव ध्यान मतलब नींद के दौरान मुझे सपने में आए थे गुरुदेव। बोला कि आज सेशन में जरूर इसको शेयर करेंगे, कल बच्चों वाले सेशन में इसको शेयर करूंगा। बिल्कुल गुरु भाई, आपको आनंद दे दिया आपने, आनंद आपने भी ले लिया और हमको भी दे दिया। मुझे एहसास इस तरह का लग रहा है जैसे गुरुदेव जोधपुर में जो अपने ऑफिस है ना, ऑफिस, वहां पर पहली बार गुरुदेव से मैं चरणों में बैठ के और बात हुई थी हमारी। हम 12-13 जने थे, तो मेरे दिमाग में वहां पर वही चित्र लग रहा है कि गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल दीवार भी सफेद है और गद्दीदार एक कुर्सी, जो कैन जैसी कुर्सी है, बगल में अपने एक ऑफिस में वो जो बेंच टाइप लगी हुई है छोटी सी, जहाँ राम जी बैठते हैं, वो चीज मुझे लग रही है गुरु भाई के ऐसा जैसे वहां पे गुरुदेव बैठे हुए हैं। जो आप बोल रहे हो ना उस समय, आपने ध्यान में देखा, मुझे वो दिमाग में बैठ रही है कि गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं। इस तरह का एहसास हो रहा है। बहुत बड़ा कमरा नहीं है, छोटा सा कमरा है और करीब 30-35-40 लोग गुरु भाई बहन है जी। तो अब लोग ध्यान कर रहे थे। उसमें मुझे साथ में वो रत्नी देवी जी एक बार आई थी, वो दिखी, उनका बच्चा जो एक बार बच्चों के सेशन में अपनी कागज की गाड़ी बनाया था गत्ते की, बिल्कुल वो बिल्कुल ध्यान में मतलब सपने में। मतलब कल बच्चों के सेशन में इसको शेयर करूंगा। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत गुरुदेव हमारे साथ ही रहते हैं। वैसे तो क्या है कि आपने ध्यान में देखा, नींद में देखा, सपने में देखा, लेकिन खुली आंखों से कई बार ऐसा दृश्य नजर आता है, ऐसा अनुभव होता है कि गुरुदेव हमारे साथ ही चल रहे हैं। वो क्या है ना गुरु भाई कि ये सब अपने भाव के ऊपर निर्भर करता है कि हम गुरुदेव को किस रूप में ले रहे हैं। जितना हमारा आपका समर्पण गुरुदेव के प्रति सात्विक रहेगा, उतना ही हमें उसका रिजल्ट और उसका प्रसाद मिलता है। जी गुरु भाई, यानी इसी रंग में रंगे रहे, ऐसा लगता है कि इसी रंग में रहे। गुरु में होने के बाद यही होता है, गुरु आपके पल पल साथ रहता है और आपको अपना अनुभव करवाता रहता है कि मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल। और मेरी प्रार्थना रहती, जैसे ही रात को भी सोने जाते हैं और दिन में गुरुदेव सपने में जरूर आइएगा, वो बड़ा अच्छा लगता है। गुरु भाई, दैनिक जीवन में कहीं पर भी बैठे हैं तो कोई भी बात स्टार्ट करता है तो वो बात खत्म होते तुरंत गुरुदेव की बात आ जाती है। गुरुदेव बोल रहे, ऐसा लगता है चर्चा यही होनी चाहिए, दूसरा तो काम से काम रहे, बाकी कोई ऐसा नहीं। और जब भी खाली समय आया तुरंत ऐसा लगता है कि गुरुदेव के बारे में सोचें, गुरुदेव के बारे में काम करें। बहुत दिनों के बाद, अभी तो पिछले 2 महीने से गुरुदेव कई बार सपने में आ चुके हैं। इसके पहले तो बहुत दिन हो गया था गुरुदेव से। और ये मतलब मैं इस सेशन का ही कमाल कहता हूँ कि जब से मैं सेशन से जुड़ा हूँ गुरु भाई जी, तब से मुझे गुरुदेव बार बार सपने में आते हैं। आनंद आनंद का विषय है। अपनी मतलब साधना है, साधना को गति मिल गई। बिल्कुल। इसके साथ ही क्या है, जितने भी सर्कल जो अपने ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे भी काफी गति मिल रही है। अभी जैसे दिन में स्पेस चलता है तो घंटे आधे घंटे स्पेस में अपन ने देख लिया वहाँ क्या सुनाई दे रहा है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या है, तो एक एनर्जी तुरंत चार्ज हो जाती है। अपने को ऐसा लगता है कि बस यही चलना चाहिए, अब तो बाकी तो सब बेकार है। वैसे दिन में भजन सुनना, गुरुदेव की स्पीच सुनना, तो भजन में कहीं राम और कृष्ण का जिक्र आता है तो उसको हम गुरुदेव ही समझते हैं कि ये गुरुदेव ही है बस। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो कोई किसी भी भगवान की भजन बज रही हो, लेकिन वो हम तो गुरुदेव को ही समर्पित करते हैं, वो हमें तो गुरुदेव ही नजर आते हैं हर भजन में। बिल्कुल गुरु भाई, वो वैसा ही लगता है। वैसे कोई भी, चाहे कोई से भी गाना हो, भजन हो या गीत हो, उसमें गुरुदेव ही नजर आते हैं। यहाँ तक कि कोई सामने बैठ के अगर किसी में सात्विकता की कोई बात करता है तो लगता है कि ये भी गुरुदेव से जुड़ा हुआ है और ये इसको कुछ बताए। जी बिल्कुल, और इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आमंत्रित है। अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करके और शुरू हो जाए। संगीता गुरु बहन आज इसमें है सेशन पे, अनिल जी हैं, और भी कोई गुरु भाई बहन। आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जय गुरुदेव। हेलो। हाँ आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी जय गुरुदेव। हाँ, तो मैं ये पीके भाई साहब कह रहे थे ना, ये जो अनुभूतियां होती है ना,
कसम से इतना आनंद आता है ना इनमें जैसे दर्शन ही हो गया। और ऐसे ही मतलब अच्छा देखिएगा, आज भी हम प्योर घी को ढूंढते हैं, प्योर घी मतलब गांव में जाते हैं। मैं तो एटलीस्ट बहुत विश्वास करती हूँ इस चीज पे कि भाई प्योर घी लाए। और मेरे सास ससुर भी, मतलब हम बेंगलोर में रहते तब भी बेचारे इतनी दूर से बोतल भर भर के भेजते हैं। तो प्योर घी का मतलब क्या होता है? सच्चा गुरु जहाँ भी, मतलब अच्छी चीज हमें चाहिए तो अच्छी चीज हमें इतने सहज तरीके से मिली हुई है, और फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, और जो एक आर्टिफिशियल चीज है उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ओरिजिनल चीज नहीं देख पा रहे लोग। मुझे तो लगता है ये भगवान का ही इशारा है, जो जोड़ने थे मेरे ख्याल से उन्होंने ही अपनी तरफ इशारा करके ही उनको ही जोड़ा है, चाहे वो बीमारी के थ्रू ही जुड़े हो या फिर वैसे कोई किसी के भी थ्रू जुड़े हो, कि भाव से जुड़े हो या किसी भी, तो वो उस पे हमारी नहीं चलती, वो तो भगवान का ही है। हम चाहे कितने ही प्रचारक बने रहे, हम कितने प्रचार करते हैं, कौन मुश्किल से एक दो समझते हैं जो गुरुदेव मतलब जिनको जोड़ना चाहते हैं, उस पे हमारे बस नहीं चलती। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई जो मुझे मिला है वो तुम्हें भी मिल सकता है, जो तुम्हें मिला है वो औरों को भी मिल सकता है। तो वो मिल सकता है कब? उनमें भाव तो होने चाहिए ना, वो शुद्ध घी की उनकी परख तो होनी चाहिए ना। शुद्ध घी मतलब क्या होता है? बॉडी के लिए अच्छा होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। शुद्ध दूध के पीछे, शुद्ध घी के पीछे हम इसीलिए भागते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने वो खाया और वो बोलते हैं कि भाई यही चीजें खानी चाहिए, बाहर की चीजें मतलब नहीं अपनानी चाहिए। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई समय आ गया है, और समय के रहते जो समझ गए वही समझदार है, नहीं तो फिर ना समझे वो, तो वो गाना है ना, ना समझे वो अनाड़ी है, तो अनाड़ी ही रहेंगे फिर। तो समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो इसके एक समय टाइटल से मैंने एक कविता लिखी है, थोड़ा मैं सुनाना चाहूँ चौथमल भाई। मैं ये अपनी पंक्तियों के जरिए जो मैं समय को बताना चाहती हूँ कि समय जो है ना बहुत कम समय है, समझ लीजिए, नहीं तो फिर चारों तरफ अंधेरा नजर आएगा और फिर जो है कुछ नहीं हाथ आएगा। फिर लास्ट टाइम में क्या होता है? लास्ट टाइम में अगर भगवान के पैर पकड़े तो क्या है, उस पे फिर भगवान की भी नहीं चलती, जिंदगी मौत से लड़ते रहना, फिर कोई वो नहीं है। तो मेरा कविता का शीर्षक है समय। ये समझ जाइए जो भी है। जिसने समय को समय पर जाना, उसको पढ़ाना फिर पछताना। जिसने समय को नहीं पहचाना, उसको हाथ लगा फिर ताना। ताने के सिवाय कुछ नहीं मिलता फिर, कि उस टाइम से क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। जैसे आज भी हम बोलते हैं भाई टाइम से कर लेते तो हो जाता, तो ताना वो मिलना ही है, मिलना लास्ट में भी। समय का पहिया है बड़ा बलवान, भरनी है तो भर लो समय पर उड़ान। कार्यों का समय पर अगर नहीं हुआ मिलान, जिंदगी के क्षणों का फिर कट जाएगा चलान। तो भैया चलान जो कट जाएगा ना, फिर किसी के हाथ में नहीं आएगा, वो चलान जो भगवान काट देंगे, फिर हमारे बस की बात नहीं है वो। इसीलिए चलान कटने से पहले थोड़े समझ जाओ। बचपन बीत गया खिलौनों के खेल में, जवानी बीत गई नौकरी की रेल में। समय आएगा अपना भी कभी, जिंदगी बीत गई इसी धक्कम पेल में। यही चल रहा है सबके साथ, जो हमारा भौतिक जीवन है, धक्कम पेल जो चलती रहती है। भगवान के लिए टाइम नहीं है जिनके पास। समय नहीं दे पाते एक दूसरे को हम, बात करके फोन पर खुश रहते हैं हम। यहाँ सब ठीक है वहां सब ठीक है, सुनकर बात ये भूल जाते हैं गम। बस इतना ही करते हैं ना फोन पे, हाँ ठीक ठाक हो माँ, ठीक ठाक हो पिताजी, बस ऐसे ही बात करके बेचारों को दिल को तसल्ली दे देते हैं, और हम उनको टाइम नहीं दे पाते आज की भागा भागी जिंदगी में। समय किसी का मोहताज नहीं, इसका कोई खरीदार नहीं। साथ बिता लो खुशी के पल, वरना जिंदगी का एतबार नहीं। इसीलिए टाइम है, जिंदगी जो है थोड़ा साथ बिता लीजिए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। समय पर किसका जोर है भैया, इसकी चलती तेज है नैया। खेल सको तो खेलो खवैया, मतलब आप खवैया हो और खेलो इसको, समय की जो नैया को, वरना कहोगे फिर हैया हैया।
तो ये मेरे समय से कहने का, मैं कविता के जरिए जो है आप लोगों को चेतावनी दी है मैंने, जो है बहुत अच्छे। वैसे तो गुरु भाई बहन जो समय को बहुत हमारे तो फॉलो कर रहे हैं, और जो ना समझे वो कर लीजिए, नहीं तो समय निकल जाने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझा पाए फिर। जी ज्योतमल भैया समझ गए होंगे सारे सब कुछ मेरे भाव जो कविता के जरिए जो मैं कहना चाह रही थी। जी गुरु बहन, आपने बहुत ही सारगर्भित और समय के अनुसार चेतावनी स्वरूप एक कविता मानता हूं मैं इसको, कि प्रत्येक चेतावनी दी है और भैया मैंने ही लिखी है। मतलब मेरे भाव कविता के जरिए निकाले हैं। आपने बहुत कहा अच्छे, कि बहुत। ताना है, बुलाना फिर आप देंगे कि हमें नहीं बताया, आप कर नहीं, हमको तो बताते कम से कम, ऐसा कुछ। तो ये समय जब निकल जाएगा, क्योंकि ये अबाध गति से चलने वाला एक चक्र है, और चक्र में एक काल रूप में भी हम जाने हैं, और वैसे अगर अच्छे हैं तो सदगति होनी है। तो निश्चित रूप से इस योग को अगर हम अपनाएं तो अच्छी गति मिलेगी, और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है ही सही। गुरुदेव परमेश्वर के रूप में, परमपिता परमेश्वर के रूप में हमारे साथ है, अगर हम सिद्ध योग अपनाते हैं। और सहज साधना, केवल ध्यान करना 15 मिनट और नाम जपना, इसमें कुछ लग भी नहीं रहा। कितनी सरल पद्धति गुरुदेव ने कही है कि आपको केवल 2 काम करने हैं, नाम जपना है और ध्यान करना है। आगे की ड्यूटी मेरी है, अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, आपको 10-20 साल नहीं लगेंगे। कितने सहज शब्दों में गुरुदेव ने कहा है, लेकिन लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गुरु बहन पता नहीं कहाँ कहाँ खूब पैसा बर्बाद करते हैं, और खूब नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, और अंत में फिर पछताते हैं। थोड़ी बहुत एक यूं कहेंगे इंद्रिय आनंद वो ले लेते हैं, गा लेते हैं, बजा लेते हैं, और उसके बाद फिर वापस जाके जहाँ गुरुदेव कहते हैं कि कथा प्रवचन सुनते हैं तो उससे कोई आनंद नहीं आता, पीठ घुमाई और वापस वही जाके जा। लेकिन जो इंद्रियातीत आनंद इस साधना से मिलता है वो अतुलनीय है, उसका वर्णन वो ही कर सकता है जो महसूस करता है। जी, मैं गुरु बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक कमी ये रही कि आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है कि आप हाव भाव से इस कविता को रखते हैं, तो और ज्यादा आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहन। और भी कोई अगर आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आमंत्रित हैं। दिलके सिंह जी गुरु भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं नहीं, बस वो गुरुबान का मैं सुन रहा था, बस उनको उनको उनकी तारीफ करने के लिए बस तालियां बजा रहा था। गुरु बहन कवियत्री हो गई आज, कवियत्री बन गई आज, कविता भी सुना दी आपने, बहुत बढ़िया। लिखती है, बहुत अच्छा अच्छा लिखती हैं, बहुत कई बार लिख करके इन्होंने सुनाया हुआ है। गुरुदेव की साधना में कुछ भी प्रतिभा कभी भी उभर सकती है। मैं तो इतना भी कहता हूँ गुरु भाई कि जिसको अगर किसी प्रकार से कविता करनी है गुरुदेव के प्रति, चाहे वो मतलब सात्विक कविता हो, भजन हो, प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आज अपने साथ बीडी सिंह जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, आमंत्रित है। स्वागत है आपका। अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें गुरु भाई। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बीडी सिंह गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज पूरी तरह से आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। कैमरा ऑन हो गया और माइक अनम्यूट भी है, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। गुरु भाई आपका माइक फिर अनम्यूट हो गया। आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए जी। फिर म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कीजिए। हाँ अभी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। रिज्वाइन करें एक बार वापस, या तो गुरु भाई बैक जाइए, वापस जाकर के फिर जुड़िए, रिजाइन कीजिए प्लीज।
आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही है, आवाज। चलिए, तब तक और कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी बात रखना चाहते हैं। एक वीक पहले की और मेरी अनुभूति थी, वो मैंने पीके भाई साहब को तो बताई थी कि जैसे प्रधानमंत्री जी से सिद्ध योग के बारे में बता रही हूँ मैं, तो हो सकता है क्योंकि आज तक मेरी अनुभूति कोई खाली नहीं गई है, तो आने वाले समय में जो है ना, जो है प्रधानमंत्री जी को मानना ही पड़ेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में मानना ही पड़ेगा, और हमारे गुरुदेव का जो आदेश होगा तो सारा भारत जो है ना हमारे इस सिद्ध योग को जरूर अपनाएगा। तो वो बड़ी अनुभूति मुझे मतलब ऐसी लगी कि हाँ, हो सकता है ये चीजें ना आने वाले समय में होंगी ये बातें। गुरु बहन बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गुरुदेव ने कहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में जो है तब माना जाएगा जब देश या बाहर से, पश्चिम से जो है संदेश आएगा, पश्चिम वाले मानेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक बाहर वालों से उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, संभवतः गुरुदेव की वाणी सत्य होगी। जब पश्चिम में इसको अपनाएगा, पश्चिम में पूरे वर्ल्ड में जब ये वर्ल्ड जाएगा, तो भारत तो बंदर है, नकल करता है, नकल तभी करेगा वो बाहर के मानेंगे। बिल्कुल, हम अपना अच्छा भला खाना पीना पहनना छोड़ करके और उनकी नकल कर रहे हैं, तो हो सकता है ये भी एक माध्यम पश्चिमी बने। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि बिल्कुल आध्यात्मिकता यहाँ है, भौतिकवाद वहाँ है, लेकिन भौतिकवाद के साथ आध्यात्मिकता जब उनसे हमको मिलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी ऐसा होगा, होना है। विश्व गुरु बनने के लिए उनको मानना ही पड़ेगा। आने वाला समय ऐसा ही आएगा, जब कुछ नहीं दिखेगा तो मानना ही पड़ेगा उनको। एक चीज होती है ना, यू हैव टू, वो यू हैव टू वाली आने वाला है ये समय। जब तक भारतीयों को जब चारों तरफ से रास्ता बंद नहीं होता ना, तब तक मानते नहीं वो हमारे आनंद को वो महसूस नहीं कर पा रहे, जो आनंद ले रहे हैं उसको वो महसूस नहीं कर पा रहे। करेंगे, लेकिन टाइम आएगा। हाँ गुरुदेव, वो गुलामी की आदत गई नहीं ना। हाँ, वो गुलामी की आदत गई नहीं है अभी। यस, वही वाली बात। गुरुदेव जब उनको दिव्य चक्षु देंगे तब जाके तो पता लगेगा ना। अभी तक गुरुदेव जब चाहेंगे तभी करेंगे ये चीज। अभी तक जो है ऐसा समय आएगा नहीं। बिल्कुल, गुरुदेव के ही कहने से होगा। अभी बीडे भाई साहब ये बोलना चाह रहे हैं क्या? एक बार देखिएगा उनको। बोलिए बीडी सिंह गुरु भाई, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है। आप सुन रहा हूँ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल। मैं एक दिन परेशान होके उड़ीसा गया था, भुवनेश्वर एम्स में। एक मेरा सगा जो भाई है एडमिटेड थे, वो पीके सिंह गुरु भाई से नंबर लिया था दत्ता का, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं हमारा जो है ना, गुरुदेव को बिलीव नहीं करते हैं। मैं पर्सनली गया था, फिर उनको मंत्र सुना के आया था। ठीक है, उनका ऑपरेशन होना था, सर्जिकल ऑपरेशन होना था, उसका ब्लैक फंगस का ऑपरेशन होना था। अभी जो है ना, उसका जो एक आंख जाने वाला था, लेकिन वो बच गया। अभी जो उनका जो डॉटर है, उनका नौकरी लगना था स्कूल में टीचर, वो भी लग गया। वो भी लग गया, दोनों काम हो गया उनका। वो भी है ना, आज मैंने उनसे बात किया, मैंने बोल दिया 2 दिन में आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर में जाके एक बार पीके सिंह गुरु भाई से बात कर लेना, वो समझा देंगे आपको क्या करना है। घर में सारे लोग ध्यान करो, ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा। और मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं भी जो सफोकेशन में 4-5 दिन ट्रेन में गया था, तो ट्रेन में ध्यान नहीं कर पाया। तो पहले का 7 साल पहले पाइल्स था, पाइल्स ठीक हो गया था, फिर रिव्यू हो गया, अगेन हो गया। तो अभी 4-5 दिन से इतना ध्यान किया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप चला गया। सॉरी, तो घर में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो लोग धीरे धीरे लाइन पे आ गए, सब कुछ ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है।
भाई उनको बस बोल दीजिए आराधना करते रहे, नाम जप करते रहे, ध्यान करते रहे, सब। आराधना करके जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे ना, आपसे बात कराएंगे। जी जी बिल्कुल आपसे कराइए। बात कराएंगे। आप थोड़ा समझा देना, उनका जी, परिवार जीवन में सब गुरुदेव लोग के ध्यान चरणों में करेंगे। समर्पित है। उनका हो गया भाई साहब, उनका हो गया, बहुत कुछ हो गया। मैंने कॉन्फिडेंटली 100% बोल के आया था हॉस्पिटल में। सेवा कर लोगों की। मैंने 100% बोल के आया था, आप ठीक हो जाओगे। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, वो डॉक्टर भी घबरा गया था, वो कह रहा था एक आंख निकल जाएगा। अरे बाप। तो मैं बोला यार, मैं गुरुदेव से बिलीव करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर भी हो गया। अभी उनका जो आईसाइट भी ठीक हो गया, आंख भी बच गया। यही कहना चाहता हूँ। हमारे सिद्धियों का कमाल, और हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। बार बार हम लोग ये बोलते हैं ना, जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, हमें भी खुशी होता है। किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो अच्छा होता है। हमें भी मतलब, जो हम गुरु का प्रसाद लेके गए थे इतना दूर से, दिल्ली से भुवनेश्वर जाना है, 5 दिन सफर है, तो मतलब कुछ फायदा हुआ हमारा गुरुदेव। आप बता रहे थे कि हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं। हाँ, मैं ट्रेन में था, आपको व्हाट्सअप किया था। जी जी। वो जो गुरु भाई है ना, वो दत्ता साहब, शायद तो उनको बिलीव करेंगे। मैंने फिर उनको जो है ना मंत्र सुना दिया उनका कान पे, हॉस्पिटल का बेड का ऊपर। फिर भी बोल रहे थे लोग कह रहे थे ना, हॉस्पिटल में शोर शराबा भी नहीं करना है। मैं बोला ठीक है, गुरुदेव का प्रसाद है, उनको सुनाऊंगा। फिर आधा सुना, फिर किताब दे दिया, एक किताब दे दिया, मतलब इसमें वेबसाइट है, आप ध्यान करो सारी, जो है ना हॉस्पिटल बेड में सोते सोते ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली आज रिपोर्ट आया, वो निगेटिव हो गए, बहुत पॉजिटिव अच्छा। से निगेटिव हो गए। और 2 दिन में मैंने बोला था कॉन्फिडेंटली, आप ध्यान करो, 2 दिन में ठीक होके डिस्चार्ज भी हो जाओगे। और नौकरी भी लग गया उनका, बेटी का। अब क्या चाहिए? उसका नौकरी रुका हुआ था, वो फाइनेंशियल इतना डाउन हो गया, कम से कम 17-18 लाख खर्चा कर दिया हॉस्पिटल में। सब गुरुदेव की लीला है गुरु भाई, सब उनका गुरुदेव। नौकरी भी नहीं लग रहा था, अभी जो है ना वो नवोदय विद्यालय में लग गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फाइनेंशियली भी ठीक हो गए वो, मतलब मेडिकली भी फिट हो गए। गुरु भाई आपको एक और चीज जान करके खुशी होगी कि जब आप किसी को बताते हैं, किसी साधक को, और मैं इसीलिए नहीं बता रहा था, मतलब मैं सोच रहा था मैं ठीक हो जाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। मैं जब भी आपको बोला था ना, मैं अच्छा हो गया, तब से आपसे जुड़ा, आपसे बात किया था ना, 20 दिन में मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया और मैं भी स्वस्थ हो गया। तभी मेरे कॉन्फिडेंस, मैं पहले सोच रहा था उनको जाके बोलूं या ना बोलूं, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कम से कम आपसे बात करा दूंगा। फिर मैंने दत्ता गुरु ना, वो कलकत्ता में, उससे बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो उठाए नहीं फोन हॉस्पिटल बेड में। फिर मैंने सुना के आया उनको मंत्र, और उनको बता दिया, मतलब जो आज बताया मैंने, तब से बात नहीं किया था, आज ही बात किया जब पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया तभी बात किया। चलो नेगेटिव आ गया तो अभी डिस्चार्ज हो जाएंगे। जी जी, बता दीजिए गुरुदेव की आराधना करते रहे। और उनका परिवार में मैं बोला यार, सब कुछ छोड़ दो, गुरुदेव को ध्यान करो, सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए कोई परहेज नहीं है, मतलब जो फास्टिंग वगैरह, व्रत वगैरह करते हैं ना लेडीज लोग, वो सब मतलब जो है ना, देवी देवता बहुत है उनका घर में, लेकिन वो गुरुदेव के बारे में पता नहीं था। और मैं भी कई बार मिला हूँ, लेकिन वो ये है ना, मैं बोलूंगा वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। जब भी लास्ट मोमेंट में आ गया, वो काफी मतलब 6 महीने पोजिशन हो गए थे, फाइनेंशियली वीक हो गए थे, और वो जो है ना वो मेंटली भी वीक हो गए थे। वो कह रहे थे सब, मैं बोला यार समर्पण भाव में अगर गुरुदेव को पुकारोगे जरूर ठीक हो जाओगे, जरूर ठीक हो गया। ठीक हो गया, वो लोग नौकरी भी मिल गया, उनका आंख भी बच गया। अभी डिस्चार्ज होना है, मतलब टेस्ट भी हो गया, MRI वगैरह सब कुछ हो गया और निगेटिव रिपोर्ट आ गया। 2 दिन में चले जाएंगे, मंडे ट्यूसडे तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि मैं गुरुदेव से जब भी जुड़ा है ना, उसके बाद मैं प्रोसेस पहले बार किया है, पहले बार सक्सेस हुआ। फिर मैं सोच रहा हूँ, मतलब जो दुखी लोग हैं ना, जो नीडी लोग हैं, जो गुरुदेव को एक्सेप्ट करेंगे, उनको देंगे तो प्रसाद जरूर उनका फायदे में आ जाएगा। और आजू बाजू में जो लोग हैं उनको बताएंगे तो वो ऐसे है ना, वो सीरियसली नहीं लेंगे। जो सीरियस पेशेंट है ना, वो जरूर लेगा। इसीलिए मतलब वो सीरियस थे। मैं 6 महीने के बाद
काफी दिन से सोच रहा था उनको जाके बताऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया। फिर मैंने उस दिन पीके गुरु भाई से एक नंबर लेके, जो दत्ता गुरु भाई का नंबर लेके जाके उनको मिलाया था फोन, लेकिन उठाया नहीं। फिर मैंने अपने तरफ से गुरुदेव को स्मरण करके बता दिया, वो हो गए, नेगेटिव हो गया, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले। जी गुरु भाई, बीडी सिंह आपने उनको बताया और गुरुदेव के माध्यम से उनको जो भी उनमें सुधार हुआ, यानी उनकी नौकरी भी लगी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हुआ, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा है कि ये जो साधना करते हैं, सिद्ध योग अपनाते हैं, नाम जप और ध्यान हम करते हैं, तो ये तो रास्ते में आने वाली छोटे छोटे काम है। वास्तविकता ये है कि हमारा आध्यात्मिक हमारा आध्यात्मिक विकास। आज उनको बताया, मतलब आप जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे ना, घर में रोज का एक ड्यूटी बन जाएगा। आप ध्यान करोगे तो सब कुछ दूरी हो जाएगा। आपका परिवार में भी कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, आप वो भी दूरी हो जाएगा। यही कहना चाहता हूँ, मतलब गुरुदेव से मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, किसी कोई ठीक हो जाता है तो कॉन्फिडेंट हो जाता है। जी गुरु भाई, जैसे ही हमारे कोई भी काम, गुरुदेव ने कहा है कि जब आप में क्रियात्मक बदलाव आएगा तो आपकी धारणा पक्की होगी, और जैसे ही धारणा पक्की तो हम हमारी गति। ये सच बात है, सच बात है। तो गुरु भाई, आपने और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब जो नीडी लोग है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहले बार किसी को ठीक किया, मतलब गुरु मंत्र देके। मैं दिल्ली से भुवनेश्वर जाने आने में पैसा तो खर्चा हुआ, 15,000 खर्चा हो गया, लेकिन वही है ना, गुरु प्रसाद लेके गया था। जैसे संजीवनी जड़ी बूटी लाए थे लक्ष्मण हनुमान, लक्ष्मण के लिए ठीक होने के लिए, ऐसे मैं दिल्ली से सोच के गया था मैं ठीक करके आऊंगा, लेकिन ठीक हो गया। इसीलिए गुरुदेव ने आपको माध्यम बनाया है गुरु भाई, गुरुदेव ने आपको माध्यम बनाया है और उनको रोग की वजह से जोड़ा है। रोग भी उनका कोई वो नहीं है। गुरुदेव जो चाहते हैं वो बाद में साधना के साथ शुरू होगा। गुरुदेव उनको क्या प्रसाद देना चाहते हैं, ये तो एक साधना में ऑब्स्ट्रक्शन था, बाधा थी। तपस कुमार जी गुरु भाई जो है आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है आपकी उनसे बात नहीं हुई। वो एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर होने के नाते मैं सोचा था उनको फोन करूंगा बेड से, तो वो अभी मंच पर है, बात मान लीजिए। तपस कुमार जी गुरु भाई अभी मंच पे हैं, वो आप कुछ कह रहे हैं। जी गुरु भाई। हाँ हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं चोटमल जी, एक प्रॉब्लम हो गया और उस प्रॉब्लम को मैंने रामलाल भाई से बोला और पीके सिंह साहब को बोला। प्रॉब्लम यही था, कल मेडिटेशन करने के बाद चक्कर आ गया और 2-3 चक्कर हो गया। मतलब जो हेड है, वो हेड का आप क्या बोलते हैं हिंदी से मुझको मालूम नहीं, वो चक्कर ही बोलते हैं। माइक आपको आ रही है बीडी सिंह गुरु भाई, आपका माइक यूज कर रहा है। मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा सवाल यही है। जय गुरुदेव। हाँ जी बोलिए। ये कल मैंने मेडिटेशन के बाद, शाम को जब मेडिटेशन किया तो मेडिटेशन के बाद चक्कर आना शुरू हो गया और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला बीपी हाई हो गया। तो बीपी हाई हो गया, तो फिर नींद की दवाई दिया और नींद की दवाई लेके मैं सो गया, ठीक हो गया। आज जो हुआ, आज 2-3 घंटा कंटिन्यूअसली जब करने के बाद वो फिर से चक्कर आ गया जी। तो मैंने रामलाल भाई को और पीके सिंह साहब को फोन किया तो रामलाल भाई ने बोला या आप गुरुजी को प्रे करना चाहिए और प्रे करने के बाद देखिए क्या होता है। तो मैंने गुरुजी का जो पिक्चर है उस पिक्चर के सामने मैंने प्रे किया और वो बंद हो गया, चक्कर आना बंद हो गया।
तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि किस लिए मेरे ये हुआ, ये चक्कर जो आया ये किस लिए हुआ, और जो नया साधक आएगा इस क्वेश्चन के आंसर उसको जरूरी है, ये मैं समझ चुका हूँ। तो आप पुरानो ओल्ड गुरु भाई है, तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। जय गुरुदेव। अरे वो आप गुरुदेव के फोटो को देखने पर आपके जो बीमारी है, आपको जो चक्कर आ रहे थे वो ठीक हो गए। मुझे ध्यान आ रहा है गुरु भाई, एक स्पीच में गुरुदेव ने कहा है, आप करें गुरु भाई और सुने। आप बोलिए चौधरी जी, बोलिए। माइक म्यूट करें आप, डिस्टरबेंस आ रहा है ना, सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से। हाँ जी गुरु भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो बात बताई कि जैसे आपने गुरुदेव की तस्वीर, रामलाल जी गुरु भाई ने कहा, और आपने तस्वीर गुरुदेव की तस्वीर को देखा, उनसे प्रेयर की, प्रार्थना की, और आपको चक्कर आना ठीक हो गया, शायद यही आपने बात बताई है। मैंने आज स्पीच में, ऐसे गुरुदेव का स्पीच में सुनता रहता हूँ, तो गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा कि मुझे दोनों सिद्धि हो जाने के कारण मेरे शरीर पे मेरे फोटो को अगर कोई देखता है तो मेरी आंखों से रेज निकलती है, मेरे रोम रोम में से रेज। तो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि फोटो नहीं मरेगी, वो शरीर चला जाएगा, ये गुरु नहीं है, जो है आपके अंदर बैठा है, और ये जो तस्वीर है वो हमेशा रहेगी। गुरुदेव की तस्वीर वही काम कर रही है गुरु भाई, जब गुरुदेव भौतिक शरीर में थे, और उससे ज्यादा काम कर रही है। गुरुदेव को के भौतिक शरीर को, उनके क्रियाकलापों को देखने के कारण कई बार हम भावनाओं में रहते थे, लेकिन अब जब गुरुदेव के चित्र को देख करके नाम जपते हैं तो बिल्कुल हमारा केंद्र बनता है ध्यान के दौरान, और बहुत सारे रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कई ऐसे अनुभव आए हैं कि बहुत सारे साधक ये कह रहे हैं कि गुरुदेव के भौतिक शरीर त्यागने के बाद चेतना और ज्यादा कण कण में व्याप्त हो गई। गुरुदेव जैसा लोगों को जो चाहते हैं, समस्याओं के निदान हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ध्यान कई लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है। तो निश्चित रूप से मेरा जो अनुभव है गुरु भाई, बहुत सारे और देवी देवताओं को देखते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो वहां से ध्यान हटा करके अगर गुरुदेव की फोटो पर ध्यान केंद्र करें और चीजों को हटा दें, केवल नाम जप और गुरुदेव का मंत्र जो संजीवनी जप है, और गुरुदेव के चित्र को हमेशा हमारी आंखों के सामने हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि सफर में है और चित्र नहीं है गुरुदेव का, वैसे तो रखते हैं लेकिन नहीं है, तो नाम जप करते ही अगर हमारी आंखों के सामने वो चित्र आ जाता है तो निश्चित रूप से वहां भी कार्य हमारा होता है गुरु भाई। और अगर आपने अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं तो स्वागत है आपका जी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जय गुरुदेव। भाई और भी कोई गुरु भाई बहन आमंत्रित है, अगर अपनी अनुभव साझा करना चाहते हैं या और कोई बात रखना चाहते हैं तो। क्रांति चौधरी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव। वो अभी बोल रहे थे ना डॉक्टर तपस जी, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि उनके ब्लड प्रेशर हमेशा नहीं रहता है क्या? उनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है क्या हमेशा? मेरे ब्लड प्रेशर है, मैं दवाई लेता हूँ। अच्छा। तो कल क्या हुआ, मेडिटेशन के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया और उसने देख के बोला जो ब्लड प्रेशर स्लाइटली बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपकी दवाई लेते हैं आप पहले से ही? हाँ, पहले से ही मैं ब्लड प्रेशर का दवाई लेता हूँ। तो आपके मतलब ब्लड प्रेशर कितना रहता है वैसे? नॉर्मली कितना रहता है नॉर्मली? 120/82। अच्छा, तो आपके और उसके बाद कितना बढ़ गया था आपका? उसके बाद मेडिटेशन के बाद काल हुआ 145/95। अच्छा, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, तो इतना अधिक तो नहीं है। पर आपने जब मेडिटेशन गुरुदेव का किया था तो आपकी कुछ योगिक क्रियाएं हुई थी क्या? नहीं, कोई योगिक क्रिया नहीं हुई। एक योगिक क्रिया हुई, मैंने बोला था इस अनुष्ठान में मेरे को जो मैं जब करती थी संजीवनी मंत्र का, जब चैंटिंग करता था मनी मन, तो मेरा
माउथ के अंदर कोई फीलिंग्स होता है, जैसा कोई शोधन चल रहा है, इसका एक महसूस हो रहा है। अच्छा अच्छा, बाकी और मतलब गर्दन वगैरह की, और जैसे आपका जैसे सिर नीचे झुकना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, कई बार योगिक क्रियाएं ऐसी होती है ना, अगर बहुत फास्टली होती हैं, बहुत तेज गति से होती हैं, तो बीपी एक बार थोड़ी देर के लिए बढ़ सकता है, फिर वापस इसलिए मैं आपको पूछ रही थी। आज क्या हुआ कांति बहन, आज जो हुआ, मैंने हाँ जी 2 और 3 आवर्स कंटिन्यू मैंने वो चैंटिंग मनी मन करा, हाँ जी। और उस करने के बाद फिर वो चक्कर आ गया। अच्छा, और मेरे टॉप ऑफ द हेड, नॉट फोरहेड, टॉप ऑफ द हेड में एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। मैंने जब वो चैंटिंग कर रहा था तो टॉप ऑफ द हेड में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, और इतना हाँ। प्रेशर आ रहा था तो मेरा जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस करने जा रहा था। इस टाइम में मैंने वो चैंटिंग बंद कर दिया। तो आपके मतलब घर पे ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट है घर पे? हाँ, है। तो उस टाइम कितना बीपी आया आपका? आज नहीं देखा, चक्कर आ रहा था तो मैंने वो मंत्र चैंटिंग बंद कर दिया। हाँ, तो आप ये जो है ना, हो सकता है कि आपका मतलब जब आप करते हैं ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता हो, मतलब मंत्र से, तो आप वो तो बहुत अच्छाई के लिए हो रहा है वो, तो आप ना मतलब ऐसा हो तो चक्कर, मतलब आपको लगे कि चक्कर आ रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। अगर आपके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट घर पे है, तो आप चक्कर आए उस टाइम भी नाप लिया करो, और थोड़ा रेस्ट करके आधा घंटे करीब उसके बाद वापिस नापा करो उसको, ब्लड प्रेशर को। अगर वो नॉर्मल आता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है फिर आप। हाँ ठीक, मैंने समझा, मैं यही करूँगा। हाँ जी, हाँ, मैंने ठीक है। मैं पूछना चाहती हूँ, और कोई साधक का ये अनुभूति हुआ क्या? नहीं हुआ। और जो साधक है, किसी को यही इस तरह का अनुभूति हुआ नहीं हुआ? नहीं, और ऐसा हुआ होता है तो कि गर्दन की अगर बहुत तेज एक्सरसाइज होती है तो इसके बाद चक्कर आते हैं। नॉर्मली मेरे को भी आते थे ऐसे, और हो सकता है ब्लड प्रेशर तो कभी नापा नहीं, हो सकता बढ़ाओ उस टाइम, एक बार सर्कुलेशन बढ़ेगा ब्लड का तो हो सकता है, परंतु उस टाइम फिर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, एकदम से उठना नहीं चाहिए। आधा घंटा रेस्ट करके और फिर आप नापिए वापस बीपी को, तो वो आपका नॉर्मली आएगा फिर, है ना। और कांति बहन, और एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जो चैंटिंग जिस तरीके से मैंने चैंटिंग कर रहा था उसी तरीके से करूंगा, और नहीं वो ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो कम करूंगा? नहीं, चैंटिंग तो करना चाहिए, वैसे तो चैंटिंग करना चाहिए। और आपको अगर ऐसा लगे कि भैया अभी मेरे को थोड़ा मतलब सहन नहीं हो रहा है, तो एक बार आप उसको बंद कर सकते हैं ऐसा, और धीरे धीरे फिर आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। ठीक है धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट हो जाएगी आपके। हाँ, तो चैंटिंग करना तो अच्छी बात है, और आपको लगे कि थोड़ा मेरे को दिक्कत लग रही है, तो एक बार आप उसको बंद कर दीजिए। और बीपी भी नापिए, मतलब उस टाइम भी नापिए, और आधा घंटा रेस्ट करके वापस नापिए, है ना। अगर वो नॉर्मल आते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप रोज ऐसे चैंटिंग ऐसे करेंगे तो बॉडी आपकी अडेप्ट हो जाएगी, और आपका जो हार्ट है और जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो सप्लाई करती है आर्टरी और वेन्स, वो भी अडेप्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव आपको और कुमार जी भाई को आपने अपनी बात रखी उस पे। पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई आमंत्रित है। गुरु भाई, मैं इस पे अपना पर्सनल अनुभव बताना चाहूंगा। आज के करीब 1.5-2 साल पहले मुझे मतलब पीठ से लेकर के बाएं कंधे तक ऐसा ही चक्कर मुझे भी आता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया जी। तो डॉक्टर बोला कि आपको, पूछा कि आप क्या करते हो। सारा चेक करने के बाद ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद कुछ नहीं निकला।
मतलब ये चक्कर आ कहाँ से रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना एक्सरे करवा कर दीजिए मुझे अपने बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की हड्डी का उनको मैं करा कर दिया। अपना काम है किताबें बेचना, तो कभी भी कोर्ट में 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे पहुंचते हैं, तो 11 से 2 बजे तक करीब आप ये मानकर चलिए कि 2.5 घंटा तक कोर्ट में रहते हैं। तो हाथ में किताब रहती है, उस किताब का वजन कभी भी 1 किलो 2 किलो रहता है हाथ में। एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक वकील को देकर दूसरे को देना। तो उन्होंने पूछा कि आप करते क्या हो, तो मैं बताया सर मेरे बैग का वजन कम से कम 25-30 किलो होता है। जब मैं घर से निकलता हूँ, वापस आने पे अगर माल नहीं बिकता तो ICT से रहता है, नहीं तो बहुत कम हो जाता है। जी। बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि ये जो वजन वाला काम है आप बंद कर दो, और आपको मैं एक तेल दे रहा हूँ, ऑयल दे रहा हूँ, उसको आप लगाओ, और एक्सरसाइज कुछ बता रहा हूँ उसको आप करो। मैं सुनने को तो सुन लिया। उन्होंने फाइनली मुझे बताया कि आपका L5 L6 में हल्का सा बारीक गैप है, बाल के बराबर हल्का सा L5 L6 में गैप है। अब एक क्रिया में दर्द होता रहा आपको, अब आपका आर्थाइयो एक आयनमेंट है, उसको मैं लिया। क्योंकि हम गुरुदेव के बहुत समर्पित शिष्य हैं, योगिक क्रियाएं भी होती है। लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ भी होता है ना, गुरुदेव पर संदेह मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप गुरु तो भाई। दूसरा कुछ अपनाना अपनाते रहिए, कोई मनाही नहीं है, गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया। लेकिन संदेह, मेरे गुरु भाई बहनों, आपसे मेरा अनुरोध है कि संदेह बिल्कुल मत रखिए। तो मैं अपनी आराधना जारी रखा, करता रहा। फाइनली आपको जानकर ताज्जुब होगा कि न मैं दवाई डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पे चला, न दवाइयां ली, न एक्सरसाइज किया। आज मैं पूर्ण रूप से सुस्त हूँ, कहीं कोई दर्द नहीं। जी गुरु भाई, सारा कुछ बिल्कुल गुरुदेव आप के हवाले छोड़ दिया। आप अगर समस्या लाए हैं तो आप ही इसका निदान करेंगे, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल। अभी 3-4-6 महीने पहले मेरे दोनों पैर के तलवे में इतनी ज्यादा जलन थी, इतनी ज्यादा जलन थी कि उसका मतलब वर्णन नहीं कर सकता। दत्ता जी को भी बताया, तो बोलते हैं कि आराधना में आपका शरीर तपेगा। दत्ता जी ने एक बार बताया था कि आराधना में आपका शरीर तपेगा, और आपके हर हाथ से आपको जलन महसूस होगी, पैरों से महसूस होगी। तो मैं वो भी नहीं टेस्ट कराने गया डॉक्टर के पास कि कारण क्या है, आज वो भी ठीक है। बिल्कुल गुरु भाई, मैं अपनी खुद, आपकी अगर बात पूरी होगी तो मैं भी बताऊं, मेरा भी ये जो आप बता रहे हो ना सही स्थिति, जो जैसे दत्ता जी गुरु भाई को भी इसमें सपोर्ट मिलेगा, एक माध्यम ये अपना गुरुदेव इस तरह से करवाते हैं, ये भी निश्चित है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे लगभग 3-4 महीनों से तलवों में जलन, यानी मार्च अप्रैल मई जून तक चली। बिल्कुल तलवे ऐसे लगते थे कि पानी, बर्फ के पानी में रखूं, इस तरह की हाँ, स्थितियां। मैंने भी कई बार ऐसा आजमाया था। अब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा भाई आप कोई जर्दा गुटखा खाते हो? मैंने कहा साहब जीवन में कभी नहीं खाया मैंने, तो गुरुदेव से नहीं जुड़ा उससे पहले भी नहीं खाया और बाद में भी नहीं खाया। मैंने कहा नहीं खाता। कोई ड्रिंकिंग करते हो? मैंने कहा नहीं साहब। मंजन करते हो? मैंने कहा वो भी नहीं करता, लाल मंजन वगैरह। तो ऐसा करो आप जो है अपनी शुगर की जांच कराओ। ठीक है साहब, करा लेंगे। शुगर की जांच कराई, शुगर नॉर्मल आई, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे मल्टी विटामिन की कोई टेबलेट दी, बोले आपको कुछ भी नहीं है, आपको ये जो है विटामिन B12 की कमी हो सकती है और मल्टीविटामिन की। तो अपने गुरु भाई है, उनकी मेडिकल स्टोर से वो ले आया मैं। 15 दिन की दवाई लाया, तो एक लेते भाई ठीक है, सामान्य तेल ले लो, कोई बात नहीं, टॉनिक है या जो भी है। गुरु भाई वो दवाई 8-10 दिन ली होगी मैंने, और वो दवाइयां भी जैसे कि जैसे रखी वापस, अभी भी रखी हुई है, 15 दिन की तो रखी हुई है, मैं ले ही नहीं पाया। उसके बाद मैंने जो गुरुदेव ने मुझे दिखाया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई निकल गई, अगस्त को 2 अगस्त को अपन सेशन से जुड़े। काफी टाइम से रामदास जी भाई कह रहे थे कि ऐसे आता है सेशन और मोबाइल पे ही काम चल जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन अनायास जो जुड़ गया। के बाद लगभग 29 जुलाई को जुड़ा था मैं सेशन से। 2 अगस्त की रात को मुझे वो सन्नाटा जो शुरू हुआ कान का, बाएं कान में, तो बारिश का थोड़ी थोड़ी थी। मैंने सोचा बाहर बोल रहे हैं ये जिंगूर, बाहर बोल रहे हैं, हो सकता है बाहर है। फिर दिन में देखता हूँ तो दिन में भी, मैंने कहा दिन में तो आ ही नहीं रही।
मैं समझ नहीं पाया क्या होता है। फिर मैंने गुरु भाई से बात की तो उन्होंने कहा आप आनंद लो इसका, ये आपके नाद शुरू हो गया, अच्छा आपके नाद शुरू हो गया। तो गुरु भाई जब से चल रहा है अब तक जो ये कंटिन्यू चल रहा है, दिन में रात में 24 घंटे चल रहा है मेरे को। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि गुरुदेव यानी ये जिस तरह से पीड़ा जो पहले आती है उसके बाद सुख आता है, पहले दुख आता है या अपन महसूस करते हैं। बिना ऑपरेशन किया, बिना काटा, जब तक दर्द नहीं होगा कांटा कैसे निकलेगा? अगर कोई कांटा चुभा हुआ है रास्ते पे चलते हुए तो निकालने के लिए पहले भी तो चुभोनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये साधना है। दत्ताजी गुरु भाई का भी एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि ये शेरनी का दूध है, ये साधना। हम सामान्यतः कहते थे सहज है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लगता तो है कि ये कष्ट आ रहे हैं, ये दुख आ रहे हैं, मेरे शारीरिक है, मेंटली है, बाहरी दबाव है, मित्रों का है, कहीं का है, आपके ऑफिस का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो सुख आता है, उसके बाद जो आनंद आता है, उसके बाद हम एक अच्छे कार्मिक सिद्ध होते हैं। एक अच्छा लगता है कि आपने ये काम कर दिया। अगर कोई ऐसा कहता है कि आपकी वजह से ये काम अच्छा हो गया, तब फिर हम गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं। गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, आने तो कठिनाइयाँ। दत्ताजी गुरु भाई से कहना चाहूंगा कि आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बॉडी में कई सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे हम साधना करते हैं गर्मी भी बढ़ती है, कई बार नाद जैसे नाद सुनाई देता है तो सिर में भी भारी भारीपन ऐसा रहता है, आंखों में भी होता है। तो वो सारी जो चीजें हमारे साथ हो रही है, इस शरीर को धीरे धीरे साधना के लिए तैयार करना, या यूं कहें कि अपने जीवन की गुरु भाई मैं तो इतना तक महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 15 मिनट सुबह 15 मिनट ध्यान करते हैं सुबह शाम, तो आधे घंटे की अपनी लाइफ हम और बढ़ा रहे हैं। यानी हर आधा घंटा रोज, हमारा अगर उम्र 70 साल है तो आधे घंटे रोज को आप जोड़ते जाइए, आपकी उम्र और ज्यादा गुरुदेव बढ़ा रहे हैं। यानी हमारा जो कार्यकाल है वो गुरुदेव बढ़ा रहे हैं, एक तरह से बढ़ा रहे। एक बार इसमें भी महसूस होता है क्योंकि हम उस समय गोद में रहते हैं, दादा गुरुदेव की गोद में रहते हैं, हमारे को उस समय आशीर्वाद मिलता है, गुरुदेव हमारी सुनते हैं, गुरुदेव हमें अंदर से जगाते हैं। तो इस शरीर को जो वो ठीक कर रहे हैं, तो बिल्कुल निस्संदेह आप निश्चिंत रहिए। प्रदीप जी तिवारी ने एंट्रेंस किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अपने विचार प्रदीप जी थारवानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर जी। हाँ बोलिए जी, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु जी। जी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव साहब। गुरु भाई मैं जानना चाहूंगा आप पहले कहाँ से हैं, थोड़ा सा ये हमें बता दें ताकि। जी मैं प्रदीप ठारवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर जी जी गुरु भाई बोलिए। मेरी ये अभी एक्चुअल में समय की बात चल रही थी जी, तो मेरी बातों को आप अन्यथा न लेंगे जी। नहीं बिल्कुल। एक्चुअल में जितने वरिष्ठ गुरु भाई लोग हैं, गुरु बहन हैं, वो सभी समय की बात करते हैं जी। तो जिज्ञासा है कि वास्तव में वो समय कब आएगा। उसका कारण है एक्चुअल में अभी मैं गुरुजी से थोड़ा सा रूष्ट हूँ, रूठा हुआ हूँ कहने का मतलब। उसकी वजह यह है कि जो मेरा था वो गुरुजी ने ले लिया है और जो मुझे चाहिए वो दे नहीं रहे हैं जी। इसीलिए क्या उस समय का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं। जी गुरु भाई, और कुछ? बस यही छोटी सी जिज्ञासा है। गुरु भाई देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा गुरु भाई, जो आप कह रहे हैं कि आपका स्वाभाविक नाराज होना गुरुदेव से स्वाभाविक है, पिता पुत्र से नाराज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरु भाई जब तक आपने जैसे आपने लाइन बोली कि मेरा था वो चला गया और कब मिलेगा कब आएगा, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ गुरुदेव का है, मैं भी गुरुदेव का हूँ, तब तक तो हम अपने आप को गुरुदेव से जोड़ ही नहीं पाएंगे। जब तो जोड़ पाएंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुदेव ये कहते हैं कि आप ये मानिए कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी पोस्ट पे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को खाली कीजिए, तब जाके आपके अंदर कुछ आएगा। ये गुरुदेव की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा गुरु भाई। तो आप अगर इस तरह तब तक ये बोझा लेके चलेंगे कि मेरा जो था चला गया या ऐसा हो गया, तो कब आएगा, समय का कुछ भी एक पल लगेगा। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि राजा जनक ने कहा कि मुझे सत्य बोध कराओ, और सत्य उन्होंने राजन है
जी गुरु भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जय गुरुदेव। आपसे कल मिल पाएंगे। 8:40 का समय हो गया। आप सेशन से जुड़िए। कल आपको जो है और सजेस्ट जो भी हो पाएगा, हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आपको जो है सजेशन मिले और आपकी समस्या का निदान हो। 8:40 का समय हो गया। मैं इंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। इंगू जी गुरु भाई। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।